Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservation. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. I'm not against reservations. 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. So we're not treating the symptom. That's the problem. इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। हम आहा भी कर दे तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती। ऐसा ही कुछ राहुल गांधी जी के साथ हो रहा है। राहुल गांधी जी ने अभी रिजर्वेशन पे सिर्फ इतना बोल दिया कि अभी रिजर्वेशन को वो समाप्त नहीं करेंगे, अभी रिजर्वेशन की भारत में जरूरत है। लेकिन जैसे ही भारत में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी, तब वो आरक्षण को मतलब रिजर्वेशन को निकाल देंगे। सिर्फ इतना बोला, तो उस पे बीजेपी ने हमला बोल दिया। बीजेपी ने कहा देखो, राहुल गांधी आरक्षण विरोधी है, राहुल गांधी दलित विरोधी है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी राहुल गांधी जी ने कहा नहीं था, लेकिन बीजेपी ने उसका मतलब निकाला। अब आगे जाते तो फिर राहुल गांधी जी ने दूसरे दिन क्लैरिफाई किया यूएस में कि वो रिजर्वेशन को 50% करेंगे। मतलब कि अभी का जो हाल है उसके हिसाब से रिजर्वेशन जो अभी है उसको बढ़ाया जाएगा, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा। और राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि देश की जो 90% आबादी है उनकी भागीदारी नहीं है। 200+ कंपनीज के मालिकों को देखो, उसमें कितने ओबीसी है, कितने दलित है, कितने पिछड़े वर्ग से, तो आपको पता चलेगा कि रिजर्वेशन का फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। इसके लिए वो रिजर्वेशन सब तक पहुंच पाए उसको देखेंगे, और रिजर्वेशन जो अभी है उसको बढ़ा के 50% कर देंगे। और ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था, और राहुल गांधी जी ने क्लैरिफाई भी किया कि मेरा जो स्टेटमेंट था उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया बीजेपी के द्वारा। और बीजेपी के आईटी सेल का तो काम ही यही है कि कोई भी अगर कांग्रेस का नेता कोई स्टेटमेंट दे तो उसे उल्टा कर दो, उसे ऊपर नीचे करके फैला दो मार्केट में, जैसे कि एक जगह से आलू एक जगह से सोना। अब ये किसने कहा था? मोदी जी ने। नाम किसका आ गया? राहुल गांधी जी का। तो ये बीजेपी के आईटी सेल की रणनीति है जो हमेशा से रही है और ये खत्म नहीं होने वाली। अब राहुल गांधी जी की जो डिजिटल मार्केटिंग टीम है अभी वो बहुत ही मजबूत हो चुकी है। आज बीजेपी को कांग्रेस पूरी की पूरी टक्कर दे रही है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में देखोगे तो जो ब्रांडिंग राहुल गांधी जी की हो रही है, जैसी मोदी जी की ब्रांडिंग हो रही थी 2014-15 में, वैसी ही ब्रांडिंग आज राहुल गांधी जी की हो रही है। आप ग्रोथ पकड़ लो यूट्यूब पे, राहुल गांधी जी की ग्रोथ देखो तो अभी जो मोदी जी की ग्रोथ है मोदी जी की चैनल की, उससे कई गुना ज्यादा है राहुल गांधी जी के यूट्यूब चैनल की ग्रोथ। तो इससे आप समझ सकते हो कि राहुल गांधी जी अब क्यों इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। और मोदी जी को, बीजेपी को भी पता है कि सबसे विपक्ष में जो तगड़ा नेता है जो उनको चैलेंज कर सकता है वो एक ही है, वो है राहुल गांधी। अभी ही अरविंद केजरीवाल जी को बेल भी मिली, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इतने अभी सक्षम नहीं है। राहुल गांधी जी जो है वो सक्षम है। क्यों सक्षम है मैं बताता हूँ। क्योंकि राहुल गांधी जी की जो पार्टी है कांग्रेस, उसके पास पैन इंडिया पे पकड़ है, मतलब पूरे इंडिया पे पकड़ है। कांग्रेस आपको हर जगह मिल जाएगी, वो इलेक्शन नहीं जीत रही वो पूरी अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी जी के पास जो पकड़ है, जो उनके कांग्रेस की पकड़ है, वो पूरे इंडिया में है। इसीलिए राहुल गांधी जी ही मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं। यहीं पे जो रिजर्वेशन का सवाल है, तो रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा, आरक्षण कभी खत्म नहीं होने वाला, और कोई नहीं कर सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो पत्थर पे लिखी हुई चीज है, उसे आप मिटा नहीं सकते। कितनी भी लहरें आ जाए, पत्थर पर लिखी हुई चीज कभी मिटती नहीं। वही है रिजर्वेशन, आरक्षण, जो कि बाबा साहब आम्बेडकर देके गए हैं इस देश के लोगों को। तो वो आरक्षण कभी कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई ऐसा बिल भी आता है पार्लियामेंट में तो मैं कह दूं कि कभी पास नहीं होगा। पास तो होगा ही नहीं, अभी ये 5 साल तो भूल ही जाओ, क्योंकि इंडिया अलायंस है और यहाँ पे जेडीयू और टीडीपी है बीजेपी के साथ, जो होने नहीं देगी, क्योंकि उनके वोट ही ओबीसी है और दलित समुदाय और मुसलमान है, वही इस वोट को जाने नहीं देगी इतनी इजीली। तो इसके लिए बीजेपी को बहुत मुश्किल है 5 साल। लेकिन आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने दूसरे ही दिन क्लैरिफाई करके ये भी कह दिया कि वो आरक्षण को 50% कर देंगे। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि राहुल गांधी जी आरक्षण विरोधी नहीं है, बल्कि आरक्षण के साथ है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।